बहुत दिनों पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक गधा था जिसका नाम नंदू था। भोला नंदू का बहुत ज्यादा देखभाल करता है, इसीलिए वह उसे हर रोज ताजी हरी घास खिलाता था। भोला अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बाजार जाता और देखता है कि वहाँ अगर किसी को सामान उठाने के लिए कुली चाहिए तो वह अपने गधे में सामान लाद कर उसके घर तक पहुँचा देता। इसके बदले में उसे कुछ पैसा मिल जाता था, लेकिन उसको हर रोज बाजार में काम नहीं मिलता था, जिसके कारण वह चिंतित होकर बाजार से लौटने लगता है। बाजार से लौटते समय उसने दीवार के पीछे बहुत शोर सुना, तो उसने दीवार के उस पार झांककर देखा। फिर उसे पता चलता है कि नमक के कारखाने में कई लोग काम कर रहे थे। उसने सोचा कि वह भी नमक के कारखाने में काम करेगा, जिससे कि उसे रोज थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद भोला मालिक के घर चला जाता है काम मांगने के लिए। उस समय मालिक घर के बाहर ही बैठे थे। नमस्ते मालिक। बोलो भोला, आज इधर कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या मुझे आपकी नमक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी? मैं हर दिन नई काम ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। देखो भोला, नमक के कारखाने में अभी तो कुछ काम नहीं है, लेकिन तुम अगर चाहो तो अपने गधे की मदद से नमक की बोरियों को शहर पहुँचा सकते हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। ठीक है मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सुबह आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर भोला वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह भोला कारखाने के गेट पर गया और पूछा, बोलिए मालिक, कितनी बोरियां को शहर पहुंचाना है? आओ भोला, देखो यह नमक की बोरियां है, इन्हें शहर पहुंचाना है। शहर में मेरा एक आदमी मिलेगा तुम्हें, ये बोरियां उसे दे देना, फिर वापस आ जाना। लेकिन ध्यान से जाना, रास्ते में एक नदी आती है जो कि बहुत पिछलन भरी है। उसके बाद वह बोरियों को गधे के पीठ पर रखता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। शहर जाने के लिए वो जंगल वाला रास्ता चुनता है। जंगल से होते हुए वो शहर जाने लगा। उसने बहुत ही सावधानी से नदी को पार किया और थोड़ी ही देर में शहर पहुंच गया। शहर पहुंचते ही उसने देखा कि मालिक का आदमी बाजार में बिल्कुल सामने खड़ा है, जो कि उसी का इंतजार कर रहा था। अरे वाह, तुम तो एकदम सही समय पर आए हो। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब नमक की बोरिया को दे दो और मालिक से कहना कि मैं पैसे भेज दूंगा। ठीक है, मैं मालिक को बोल दूंगा कि आप पैसे दे दोगे। ऐसा बोलकर भोला वापस शहर से गांव जाने के लिए निकल जाता है। वह फिर से नदी पार करता है और गांव पहुंच जाता है। अरे वाह भोला, तुम तो बड़ी जल्दी शहर से वापस भी आ गए। बाकी सारे आदमी तो बहुत देर से वापस आते थे। लगता है कि यह गधा नहीं घोड़ा है, इसलिए इतना जल्दी वापस आ गया। हाँ मालिक, मेरे नंदू की तो बात ही अलग है। ये बहुत मेहनती गधा है। भोला, ये लो तुम्हारे आज के पैसे। अब से भोला हर दिन नमक की बोरियों को कारखाने से शहर पहुंचाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन नदी पार करते वक्त नंदू का टांग नदी में फिसल जाता है, जिस कारण वह गिर जाता है और जो नमक की बोरी थी उसमें से सारा नमक पानी में बह जाता है। भोला बहुत मेहनत करके नंदू को वापस खड़ा करता है और वह लोग धीरे धीरे घर की ओर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भोला नंदू को हरी घास देता है और खुद मालिक के घर जाने लगता है ताकि मालिक को सारी बातें बता सके। लेकिन वह पूरी रास्ता यही सोचते हुए जा रहा था कि कहीं मालिक उसको गुस्से से काम से ना निकाल दे, क्योंकि उनका 2 बोरे नमक का नुकसान हो गया था। क्या हुआ भोला, आज तो तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, कुछ हुआ है क्या? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, आज नंदू का पैर नदी में फिसल गया, जिस कारण आपके 2 बोरी नमक का नुकसान हो गया। लेकिन तुम्हारा गधा नंदू तो ठीक है ना? तुम डरो मत, मुझे पता है कि नदी बहुत पिछलन भरी है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। अगर हो सके तो कल 1 बोरी नमक शहर पहुंचा देना।
धन्यवाद मालिक, आप बहुत दयालु हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, अब जाओ और नंदू का ध्यान रखो। इसके बाद भोला खुशी खुशी अपने घर जाता है और दूसरी तरफ नंदू सोचता है कि आज गिरने की वजह से मुझे थोड़ी चोट तो आया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज मुझे इतना भारी बोरा लेकर शहर नहीं जाना पड़ा और घर में ही आराम कर रहा हूँ। क्यों ना मैं रोज ऐसे ही गिरने का नाटक करूँ ताकि मुझे शहर ना जाना पड़े। अरे वाह, नंदू तो बिल्कुल ठीक हो गया है। मतलब आज नमक की बोरियां और भी जल्दी पहुंच जाएंगे। वे लोग नमक की बोरिया को लेकर शहर की ओर निकल जाता है, लेकिन नंदू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ नदी में गिरने का नाटक करता है, जिसे आज फिर सारी नमक नदी में बह जाती है और वह शहर ना जाकर घर आ जाता है। ऐसा ही नाटक वह कई दिनों तक करता है, जिसे वह दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद मालिक को उस पर शक हो जाता है और वह भोला को बुलाकर बोलता है कि मुझे लगता है कि नंदू रोज गिरने का नाटक करता है ताकि उसको भारी बोरी लेकर शहर ना जाना पड़े। तुम इस बार नमक की जगह रुई की बोरियां लेकर जाना और उसको डरा देना कि जंगल से शेर आ रहा है, जल्दी शहर की ओर चलो। ठीक है मालिक, आप जैसा कहें। इस बार फिर नंदू गिरने का नाटक करता है, लेकिन इस बार बोरिया खाली होने के बजाय और ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि बोरी सब में तो नमक नहीं रुई भरी है। उसके बाद बोला नंदू को डराया जाता है कि जंगल से शेर आ रहा है, जल्दी शहर की ओर भागो। नंदू जल्दी से खड़ा हो जाता है और शहर की ओर बोरिया लेकर भागने लगता है। फिर वह जैसा तैसे शहर पहुंचता है और रोने लगता है कि आज मैंने गिरने का नाटक क्यों किया। यह बोरी इतनी भारी हो गई है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर वह दोबारा कभी चालाकी करने के बारे में नहीं सोचता है और पूरा कड़ी मेहनत से अपना काम करने लगता है। ऐसा और भी नई दिलचस्प कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।